इस बीच अंकित कुमार जी कह रहे हैं विपुल जी आप जल्दी से सही हो जाइए। सही है सर, कह रहे हैं कि जियो फाइनेंस 270 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं, 270 शेयर लिए हुए हैं, 341 पे ले रखे हैं, क्या एवरेज कर सकते हैं? बहुत ऊपर ले लिया सर 341 पे। हाँ चलिए 341 पे लेकर के बैठे हुए हैं जियो फाइनेंशियल को लेकर के। मैम जियो फाइनेंशियल पे मतलब जब ये कई बार आपसे डिस्कशन हुआ कि जब आया था तो बहुत लोगों को लग रहा था कि मतलब मल्टी बैगर होने जा रहा है, और तुरंत बहुत लोगों ने रिलायंस ग्रुप के नाम पे जो है पैसे लगाए, उस तरह की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। अभी क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप जियो फाइनेंशियल को लेकर के, भाई साहब के केस को लेकर के भी जो इन्होंने 341 पे लिया है, बहुत लोगों के नीचे के भाव पर भी होंगे, उनके लिए भी बता दीजिए। सभी लोगों को, अगर जिनका भी नजरिया यहाँ से 1.5 साल प्लस है, उन सबको होल्ड की सलाह है। और अगर इससे कम की आपकी एक्सपेक्टेशन है, बेटर है यू कैन स्विच योर मनी टू सम अदर काउंटर्स। तो ये बहुत ही नीट एंड क्लीन स्टेटमेंट अगर मुझे इस काउंटर के बारे में देना है, बिकॉज आपने जो सवाल दिया कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उस पर खरा नहीं उतरा। अभी भी चांसेस है, क्योंकि जब भी कुछ बज बनता है इस ग्रुप की कंपनीज में कुछ ना कुछ आ जाता है। बस इतना ही बोलूंगी बिल्कुल जी, ज्यादा मतलब इसके बारे में मैं फिलहाल बहुत खासा अच्छी राय रखती नहीं हूँ ग्रुप के मामले में, बिकॉज दे आर द कोर बिजनेसमैन, है ना। तो और आपको बिजनेस में यही देखना है। तो फिलहाल के लिए 1.5 साल के दायरे के ऊपर होल्ड, उससे कम है तो कुछ और ढूंढिए, बाकी चल पड़ेगा ये मैं आपको बता सकती हूँ। मतलब मेरे हिसाब से तो अगर मैं देखूं तो रेंजिंग फ्रॉम 350 अप टू 500 के टारगेट्स है, जो कि 1.5 से 2 साल के दायरे पर आने जैसे लगते हैं जियो फाइनेंशियल्स में। तो ये एक बड़ी अपसाइड होगी, उसके लिए आपको बने रहने की जरूरत है। 2-4 महीने के अंदर कुछ खास नहीं होगा। चलिए ठीक, ये बात जियो फाइनेंशियल को लेकर के निकल के आ रही है। देखिए, अगर टाटा इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो देखिए स्टॉक में एक बड़ी गिरावट है और एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। करीबन 654 के अराउंड यहाँ पर स्टॉक ने अपने 200 ऐसे में करीबन 690 के अराउंड एक रिजेक्शन लिया है, और अब अपना जो लोअर लेवल से करीबन सपोर्ट जोन 620 के अराउंड जा रहा है। अब देखिए 800 के टारगेट्स तो अब यहाँ पर जो जंक्चर है वहां से बनना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट अगर यहाँ पर 620 का सपोर्ट संभाल लेता तो फिर से एक बाउंस आ सकता है करीबन 700 के आसपास, वहां पर एक बार रिविजिट कर सकते हैं। हाल फिलहाल मुझे चार्ट्स थोड़े से रेंज बाउंड और नेगेटिव लग रहे हैं, तो 620 का एक स्टॉप लॉस रखकर यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो है राय निकल के आ रही है। रजी सर आप देख लीजिए IFCI को लेकर के, और IFCI पे आपकी क्या टिप्पणी? ये मतलब अंधेरा कायम रहे, वो तमराज किल्विश बन गए आप तो। बहुत शानदार, कोई बात नहीं। हाँ अंधेरा कायम रहे, वो शक्तिमान में। हाँ हम रजी सर बोलने की स्थिति में है कि आवाज ही बंद हो गई आपकी? ओहो, हिमांशु सर आप ही बता दीजिए IFCI। जी जी, तो IFCI सर एक अच्छा एक मोमेंटम बना हुआ है। शायद हमने सुबह अपने क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंड किया हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 79 रुपीज के ऊपर जो आज ब्रेकआउट आया है, ये इस स्टॉक को 84-85 यानी कि 84-85 रुपए तक की स्ट्रेंथ दिखा सकता है। वहां तक के टारगेट्स इसमें अचीव हो सकते हैं। 86-87 तक का भी इनफैक्ट अपसाइड खुला है, तो मोमेंटम स्ट्रांग है। जिनके पास पोजीशन है 78 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें, और फ्रेश खरीदारी भी यहाँ पर की जा सकती है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अंबाला मैम, एक तो है IFCI आपके लिए, अभी हिमांशु जी से बातचीत हो रही थी पहले, ये जो रिकवरी है क्या ये सस्टेन करेगी? दूसरा गैब्रियल देख लीजिए, गैब्रियल में क्या करना चाहिए? 80 के ऊपर IFCI कैसा लग रहा है, और गैब्रियल का मोमेंटम में क्या इसे प्ले करना चाहिए? IFCI 80 के ऊपर अच्छा लग रहा है, अभी और अच्छा लग रहा है मस्ट से प्राइस वाइज, क्योंकि जब 70-72 पर एंट्री दी थी वो प्री एंट्री थी, मतलब वो रिस्क था जो कि फ्यूचर में ये आ सकता है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए। तो 72 ही बोलना चाहिए एक्चुअली। तो 72 से 80-81 की जो मूवमेंट है अच्छी हुई है, अब यहाँ से और है। डिफरेंस ये हो गया कि अभी जो लोग पहले नहीं खरीदे, करीब 10-12 दिन हुए हैं, जो लोग पहले नहीं खरीद पाए इस वाले अटेम्प्ट में, उनके लिए 70 रुपए रहेगा अभी स्टॉप लॉस, 81 रहेगा एंट्री प्राइस, एंड यहाँ से 92 से लेकर के करीब 105 ये होंगे दूसरे टारगेट। तो IFCI में बाइंग अपॉर्चुनिटी अब भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप लेट हैं, लेकिन उतने भी नहीं है कि स्टॉक का ये पूरा मूवमेंट मिस किया जाए। 13-14% अप है, तो जो पहले आए वो अपनी पोजीशन को सिक्योर जरूर कर लीजिएगा। 70 रुपए का स्टॉप लॉस थोड़ा रहेगा, अभी भी थोड़ा रिस्क अभी भी है, लेकिन 70 रुपए का स्टॉप लॉस से पहले, क्योंकि पहले वो था 62 पर, अब इसको रिवाइज करके 70 पर लाइए। जिनको आज खरीदना 80-81 रुपए की रेंज में खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस एट 70, पहला टारगेट 92, दूसरा 105, एंट्री कर सकते हैं इसमें।
अरुण सर, मुझे पेटीएम पे आपकी राय चाहिए। पेटीएम में आज कुछ 2 करोड़ शेयरों के आसपास का एक बड़ा ब्लॉक हुआ है। 3% हिस्सेदारी ने हाथ बदले हैं। 1535 रुपये का प्राइस है, जिस पर कुछ 2950 करोड़ रुपए के आसपास की रकम में ये सौदा होता हुआ दिखा है। कल शाम को ऐसी खबर आई थी कि इनके जो प्रमोटर हैं विजय शेखर शर्मा जी, उनकी पेरेंट और जो प्रमोटर एंटिटी है रेजिलिएंट एसेट मैनेजमेंट, वो कुछ 3% के आसपास की हिस्सेदारी बेच सकते हैं। प्लस उसमें 1.98% का अपसाइज का ऑप्शन भी था, यानी कि 3% का बेस ऑफर था और 2% के आसपास का एक अपसाइज का ऑप्शन भी था। 3% इक्विटी ने हाथ ऑलरेडी बदल ली है 1535 रुपये के आसपास। स्टॉक बहुत अच्छा चला है सर, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। लोग इसमें ये कह रहे हैं एक्सपर्ट्स की अब ये 2000 भी हो जाएगा, जो इसका इशू प्राइस है 2150 का वो भी आ सकता है, नए ऑल टाइम हाई लगा सकता है। अब ऐसे मौके में सर अगर विजय शेखर शर्मा जी जो खुद प्रमोटर हैं वो इन लेवल्स पे के आसपास बेचते हैं तो उसे कैसे रीड करना चाहिए कि प्रमोटर को लग नहीं रहा कि यहाँ से अपसाइड है, उनको बेचने की जरूरत क्या पड़ गई? मतलब सवाल ये है कि अब बाकी निवेशक इससे कैसे समझे इनका जो मूव है ये। देखिए बिल्कुल संदीप जी, एक नेगेटिव सेंटीमेंट होता है और ऐसा कोई रेगुलेशन की वजह से भी शायद उन्होंने नहीं बेचा है, तो दोनों ही थोड़े बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट सेंटीमेंट पे करते हैं। पर ये स्टॉक को हमेशा से पैनिक में जब भी स्टॉक नीचे मिले तभी खरीदना चाहिए, क्योंकि जब भी पैनिक में मिलता है तो मेजर सपोर्ट्स को जस्टिफाई या रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आता है। अभी तो मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, 4 दिन से गिरा है फिर भी अभी मंथली हाइस के आसपास ही चल रहा है। तो मुझे लग रहा है जब भी स्टॉक में गिरावट आए, बड़ी गिरावट 1450 के आसपास मिलता है तो वहां पे बाई करना चाहिए। वैसे संदीप जी ये स्टॉक मेरे यूजुअली बाइंग लिस्ट में नहीं होता है और यूजुअली हम रिकमेंडेशन काफी कम देते हैं, फिर भी अगर कोई लेना चाहता है तो 1450 एक अच्छा लेवल है। ठीक है महेश सर, आपकी क्या राय है? इनका जो मूव है ये विजय शेखर शर्मा जी जो कि संभावित बिकवाल हैं इस ब्लॉक डील में, सर ये क्या इंडिकेट कर रहा है और रिटेल निवेशक को क्या इसमें समझना चाहिए और क्या नीचे में मौका है, अगर नीचे मिलता है तो खरीदने का? मेरे हिसाब से थोड़ा और वेट करना चाहिए, कारण कि स्टॉक्स काफी चल चुका है। अब यहाँ से प्रमोटर का भी थोड़ा सेलिंग है, तो मेरे हिसाब से फ्रेश इन्वेस्टर को एक बार के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा री रेटिंग के लिए टाइम देना चाहिए। वापस अगर नीचे आएगा तो फिर इसको रिव्यू करेंगे। मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा शॉर्टर टाइम में अपसाइड है, थोड़ी और थोड़ा सिग्निफिकेंट डाउन साइड मिले तभी इस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नीचे में और गिरावट बड़ी होती है तो जरूर आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। कर्टलमेंट ओके जी सर, कंटिन्यू। 158 रुपए पर स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है सर। मुझे लगता है 155 156 तक इसमें खरीदारी की जा सकती है। 145 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और मेरा मानना है कि 175 से 180 रुपए तक के टारगेट्स 4 से 6 दिन का नजरिया रखिए। स्विंग ट्रेड के हिसाब से इसमें खरीदारी करके चलने की सलाह है। टेक्स्ट बुक एक आईपीओ बेस फॉर्मेशन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। 5.25% ऊपर। सर टारगेट स्टॉप लॉस एक बार फिर से रिपीट कर देंगे सर? सर 154.55 तक खरीदारी करेंगे, 142 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 175 180 रुपए का टारगेट रहेगा। टर्टल मिंट में खरीदारी करके चलने 175-80 का टारगेट, 142 का स्टॉप लॉस। लेकिन सर ये अभी नहीं खरीदना है सर? नहीं सर, खरीदारी कर सकते हैं, 154-55 तक और ऐड कर सकते हैं। मतलब ठीक है, चलिए 154-55 तक और ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके खरीदें। 4.25% ऊपर इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 175 180 के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। 142 रुपए का लगाएंगे यहाँ पर स्टॉप लॉस। 157 पे ट्रेड करता हुआ अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी निगाहें बना करके रखेंगे, जैसे यहाँ पर कोई तेज गतिविधि होगी दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। और अगर स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन करते हैं एक्सपर्ट तो भी हम स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। तो टर्टल मिंट इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। एंड L&T फाइनेंस, अगर हम देखेंगे L&T फाइनेंस 314 के आसपास का प्राइस है। सो 314 315 के आसपास का प्राइस है, ये भी अप ट्रेंड में है, उसके बाद कंसोलिडेशन रेंज पे है। तो ये फंडामेंटली बहुत ही वैल्यू स्टॉक है और हमें लगता है कि यहाँ से डेफिनेटली स्टॉक का टारगेट 337, उसके बाद एक बार फिर से आपको 380 तक भी टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जिनके पास पोजीशन है वही लोग बने रहिए, फ्रेश अपॉर्चुनिटी अभी इसमें नहीं ढूंढेंगे तो ही बढ़िया रहेगा जी। फ्रेश अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक सर दर्शक हैं मोहन सैनी साहब, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, मुझे एसबीआई फंड्स का आईपीओ मिला था, अभी लॉस चल रहा है, होल्ड करें एग्जिट करें? तो मोहन जी हम लोग तो लगातार आपके लिए सेगमेंट्स लेके आते हैं और बताते हैं कि भाई आप जब भी हो तो पार्शियल प्रॉफिट तो बुक कीजिए जितना आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है कम से कम, ताकि वो दिक्कत ना हो। चलिए अभी सर से राय ले लेते हैं। एसबीआई फंड मैनेजमेंट को लेकर सर क्या आपकी सलाह रहेगी यहाँ पे? देखिए 558 का भाव चल रहा है, लग रहा है कि डाउन साइड इसमें लिमिटेड है। अब इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हायर लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको आईपीओ में मिला है तो कोई बात नहीं, वेट कीजिए, जब ये आईपीओ का हाई निकालेगा तब इसमें अच्छी रैली बनेगी। टिल देन यू कैन होल्ड।
अगली कंपनी लेकर के आते हैं, पेटीएम पर जरा बातचीत कर लेते हैं सर। पहले भी आपसे बातचीत हुई है पेटीएम को लेकर के। जरा स्क्रीन पर खबर निकल करके आ जाए। आज बड़ी ब्लॉक डील की खबर सुबह से थी यहाँ पर। करीब 1.92 करोड़ शेयरों की खरीद बिक्री की खबरें यहाँ पर निकल करके आई हैं। विजय शेखर शर्मा से जुड़ी कंपनी ने जो है करीब 2950 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। असल में जो कहा जा रहा है कि जो चाइना की कंपनी थी उनकी देनदारी जो कर्ज था उसको चुकाने के लिए जो है ये हिस्सा बेचा गया है। 2950 करोड़ रुपए में ब्लॉक डील हुई है। 1535 रुपए के आसपास का पर शेयर का जो है फ्लोर प्राइस जो है वो तय किया गया था। 2.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर 1500 के आसपास कैसा लग रहा है पेटीएम आपको, क्या खरीद सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए आज डिस्कशन था, सुबह भी हमने ये बोला था 1510 1480 के आसपास मिलता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फिर एक बार लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, ये जो खबरें चल रही हैं इसका इम्पैक्ट आ सकता है, और तो 1480 के आसपास मिले बिल्कुल बाय करने की सलाह होगी। उसके बाद स्टॉप लॉस 1420 का लगाएंगे, फिर बाउंस बैक में 1580 और 1600 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 1480 के आसपास मिले डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ये बात है, लेकिन अभी थोड़ा और नीचे आने दीजिए। तो यहाँ पर 1480 के आसपास खरीदे हैं सर? यस यस, ठीक है, 50-60-70 रुपए और नीचे आ जाए उसके बाद खरीदिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है पेटीएम को लेकर के। और जो लोग हैं वो क्या करें सर, होल्ड करके रखें अभी? तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ सकता है स्टॉक के लिए। स्टॉक में खराबी कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा मूव स्टॉक ने दिया है, तो उसके बाद हेल्दी करेक्शन वैसे भी ड्यू हो जाता है, और अभी तो कुछ खबरें भी ऐसी हैं। तो एक बार 1480 के आसपास तो फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं, बट अगर पोजीशन है 1420 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक।